आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के महात्म्य खंड के चतुर्थ अध्याय के 16वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 15वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि श्री कृष्ण ने राजा प्रतिबाहु और सारे श्रोताओं को साक्षात दर्शन दे दिए हैं और अब वो बताने जा रहे थे। उन्होंने गर्ग संहिता की महात्म्य को बताया कि जो जो इसे कलयुग में पढ़ेगा सुनेगा भक्ति भाव से, मैं उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। जिसके पश्चात शिव उवाच इत्युक्त्वा राधया सार्धं माधवो अंतरधीयत मुनि भूपादयः सर्वे श्रोतारश्च मुदं ययुः शाण्डिल्यश्च मुनिर्द्रव्यं माथुरान् ब्राह्मणान् पृथक् दत्त्वा राजानमाश्वास्य त्वरं चान्तर्दधे प्रिये। शिव जी ने कहा, देवी ऐसा कहकर माधव राधा के साथ अंतर्धान हो गए। उस समय शांडिल्य मुनि का तथा राजा आदि सभी श्रोताओं का परम आनंद प्राप्त हुआ। प्रिय, तदनंतर मुनिवर शांडिल्य ने दक्षिणा में प्राप्त हुए धन को मथुरावासी ब्राह्मणों में बांट दिया। फिर राजा को आश्वासन देकर वे भी अंतर्हित हो गए। अभी हम लोग देख रहे थे कि महाराज प्रतिबाहु को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही। फिर ऋषि शांडिल्य के कहने पर उन्होंने श्री गर्ग संहिता का पाठ उन्हीं से करवाया, जिसका खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि आप श्री कृष्ण का ध्यान करिए। और ध्यान करने पर श्री राधे कृष्ण साक्षात अपनी गोपियों के साथ प्रकट हो गए और उन्होंने उसे वरदान दिया कि उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, उसे एक तेजस्वी पुत्र दीर्घायु पुत्र प्राप्त होगा। जिसके पश्चात वो इतना कहकर अंतर्धान हो गए। उन्हें दक्षिणा से जो धन मिला था उन्होंने मथुरा वासियों में बांट दिया और राजा को मथुरा वासी में उन्होंने ब्राह्मणों को बांट दिया। जिसके पश्चात ततो भूपतिना राज्ञी गर्भमाधत्त शोभनम सुति काले सुतो जातो गुणवान पुण्य कर्मतः हृष्टो राजा ब्राह्मणेभ्यः कुमारस्य च जन्मनि गोभु सुवर्ण स्वस्त्राणि गजाश्वादिनी दत्तवान। तत्पश्चात रानी ने राजा के समागम से सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म के फल स्वरूप गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय राजा को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कुमार के जन्म के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र, हाथी, घोड़े आदि दान दिए और ज्योतिषियों में परामर्श करके अपने पुत्र का सुबाहु नाम रखा। अब श्री कृष्ण के वरदान से महारानी ने गर्भ धारण कर लिया, वो गर्भवती हो गई और एक अच्छा जब उचित समय आया तब उन्होंने एक अच्छे दीर्घायु पुत्र को जन्म दिया। कुमार के जन्म के उत्सव में उन्होंने ब्राह्मणों को गाय, जमीन, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े सब कुछ दान में दिया। ज्योतिषियों से परामर्श लेके उन्होंने अपने पुत्र का नाम सुबाहु रखवाया। जिसके पश्चात दैवज्ञेश स्वपुत्रस्य सुबाहुं नाम चाकरोत् प्रतिबाहुर्नृपश्रेष्ठः कृतकृत्यो बभूवः। श्री गर्ग संहितां श्रुत्वा भुक्त्वा सर्वसुखानि च प्रतिबाहुर्ययावन्ते गोलोकं योगी दुर्लभम। इस प्रकार नृपश्रेष्ठ प्रतिबाहु सफल मनोरथ हो गए। राजा प्रतिबाहु ने श्री गर्ग संहिता का श्रवण करके इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग किया और अंत काल आने पर वे गोलोक धाम को चले गए, जहां पहुंचना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। अब इन्हें पुत्र प्राप्ति हो गई। उन्होंने उसका नाम सुबाहु रख दिया। प्रतिबाहु का मनोरथ पूर्ण हुआ। राजा प्रतिबाहु गर्ग संहिता के श्री गर्ग संहिता को सुनने की वजह से इस लोक में उन्हें सारे तरह के सुख मिले, सारा सुख धंधा सब कुछ मिला और मरने के बाद वो गोलोक धाम को चले गए, जहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण योगी का भी पहुंचना मुश्किल है। तो हम लोग समझ सकते हैं इस बात से कि गर्ग संहिता को सुनना कितना बड़ा पुण्य होता है और उससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।